तो राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसका हम आपके लिए एक न्यू लेक्चर लेकर आए हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 6 चल रही थी, इससे पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन 3 तक किए हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस 3। सबसे पहले हम चेक करते हैं ए। देखिएगा ए इक्वल टू यहाँ 3 है हमारा, तो 3 रख कर देखते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 3 प्लस 3। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस के 12, दैट इज 12 माइनस के 12 इक्वल टू 0। जैसे हमारा यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारा ये प्रोसीजर अप्लाई होगा। अदरवाइज जो हमारी एक्सरसाइज 2 थी उस वाला मेथड हम अप्लाई करते हैं। अब देखिएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी के प्लेस पर m, और y के प्लेस पर 1। इसके फैक्टर करते हैं m स्क्वायर माइनस के 3m माइनस के m प्लस 3 इक्वल टू 0। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 3m स्क्वायर, और जब इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस के 4m। दिस इम्प्लाइज m कॉमन लेते हैं, m माइनस के 3, यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं, m माइनस के 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m माइनस 1 इंटू m माइनस 3 इक्वल टू 0। m इक्वल टू 1 3। सो CF इक्वल टू C1EX प्लस C2E3X, ये हमारा CF हुआ। अब देखते हैं PI। तो PI के लिए मैं इसे रफ करता हूँ, ये रफ वर्क था सिर्फ चेक करने के लिए। देखिएगा दिस इम्प्लाइज PI इक्वल टू 2 इंटू E3X अपॉन F ऑफ D, और F ऑफ D है हमारा 2 इंटू E3X। F ऑफ D है हमारा D स्क्वायर माइनस के 4D प्लस 3, मगर हम इसके फैक्टर रखेंगे तो और ज़्यादा हमारा क्वेश्चन अच्छा होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं m माइनस के 3 इंटू m माइनस के 1, सॉरी m के प्लेस पर d। d तो PI इक्वल टू 2E3X, ये इंटू 1 है तो ये 1 अपॉन A इक्वल टू 3, तो क्या होता है हमारा EAX इंटू 1 अपॉन D प्लस A। D प्लस 3 हो जाएगा यहाँ, D प्लस 3 माइनस के 3, D प्लस 3 माइनस के 1, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल। PI इक्वल टू 2E3X 1 अपॉन D इंटू D प्लस 2, 2E3X 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2D, और ये 1 प्लस D बाई 2 की पावर 1। अब देखिएगा PI
इक्वल टू 2e 3x 1/2d 1 प्लस d/2 की पावर -1। बाइनोमल थ्योरम यूज करते हैं। 2e 3x 1/2d, ये हुआ 1 माइनस के d/2 प्लस के d² माइनस। देखता हूँ एक बार आपको ये दिख रहा है क्या। देखिएगा इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। 1/d, उससे पहले यहाँ हमारा सिर्फ 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर 1 की मल्टीप्लाई d में करेंगे तो d ऑफ 1 ही 0 हो जाता था, अगली तो सब 0 ही होंगी और ये भी 0, तो सिर्फ हमारा बचा यहाँ pi इक्वल टू e 3x 1/d ऑफ 1, तो ये हो जाएगा हमारा xe 3x हुआ pi। हैंस सोल्यूशन इज y इक्वल टू cf प्लस के pi, तो y इक्वल टू c1 ex प्लस c2 e 3x प्लस x e 3x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। देखिएगा मैं आपको एक यहाँ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब 2 से 2 कैंसिल किया, 1/d को ना देखो अभी फ़िलहाल हमें ये देखना है कि ये किसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में। 1 की यहाँ मल्टीप्लाई की d ऑफ 1 और d² ऑफ 1 होगा, तो d ऑफ 1 ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा कोफिशेंट का जो हमारा कांस्टेंट होता है, कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर 0 होता है, इसलिए हम यहाँ 1 ले लेते हैं। अगर यहाँ हमारा x होता तो x माइनस के d ऑफ x 1/2 हो जाता फिर ये। तो ये थोड़ा सा बस इन क्वेश्चनों में ध्यान देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है d³ प्लस 3d² प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर -x, दैट इज a इक्वल टू है दोस्तों यहाँ -1। जब हम -1 की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो -1 की क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ -1 प्लस 1। देखिएगा -1 की पावर ओड नंबर है तो ये -1, -1 की पावर इवन नंबर है तो ये प्लस -3 प्लस 1, -1 प्लस 1 -3 प्लस 3, दैट इज 0। इसका मतलब हमारा प्रोसीजर यही अप्लाई होगा। अब देखिएगा यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m³ प्लस 3m² प्लस के 3m प्लस के 1 इक्वल टू 0। देखिएगा दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला हो गया m प्लस 1 की क्यूब का इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू -1 -1 एंड -1। सो CF इक्वल टू C1 प्लस के C2 इंटू एक्स प्लस C3 इंटू x² और e की पावर -x, ये हमारा CF आया। नाउ PI इक्वल टू e की पावर -x अपॉन f ऑफ d। f ऑफ d है हमारा d की क्यूब प्लस 3d² प्लस 3d प्लस 1।
बट हम इसके फैक्टर लिख देते हैं। क्या थे फैक्टर हमारे? d+1 की क्यूब, क्योंकि m+1 की क्यूब तो d+1 की क्यूब। देखिएगा पी आई इक्वल टू ई माइनस एक्स, यहाँ हम इंटू में 1, ई एक्स, ई माइनस एक्स 1 अपॉन d-1 प्लस 1 की क्यूब, -1 प्लस 1, तो सिर्फ हुआ हमारा, इसे मैं रफ करता हूँ। देखिएगा पी आई इक्वल टू ई ऑफ माइनस एक्स 1 अपॉन डी की क्यूब इंटू 1, ये 1 है सिर्फ। अब देखिएगा 1 अपॉन डी ऑफ 1 इक्वल टू एक्स हो जाता है, 1 अपॉन डी स्क्वायर ऑफ 1 हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 अपॉन डी की क्यूब ऑफ 1 हो जाता है एक्स की क्यूब अपॉन 6। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 अपॉन डी की क्यूब ऑफ 1 इक्वल टू एक्स की क्यूब अपॉन 6। तो ये पी आई इक्वल टू ई माइनस एक्स इंटू एक्स की क्यूब अपॉन 6, ये हमारा पी आई आया। या आप ऐसे कर सकते थे, एक बार 1 अपॉन डी स्क्वायर यहाँ एक्स हो जाता, फिर 1 अपॉन डी यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता, तो 2-3 लाइन बढ़ जाती। मैंने यहाँ ये नोट लिख दिया, आप इसे साइड में नोट कर सकते हो कि ये किस तरीके से आया। अब मैं इसको रफ करता हूँ। देखिएगा पी आई भी हमारा आ गया और हमारा सी एफ भी हो गया। हैंस सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वाई इक्वल टू सी एफ है हमारा C1 प्लस C2 इंटू एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर इंटू ई माइनस एक्स प्लस एक्स की क्यूब ई माइनस एक्स अपॉन 6। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अगर आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं या कोई सी भी बुक जल्दी और स्टार्ट करना चाहते हैं या जो भी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने बीएससी फ्रेंड्स के पास, जिससे कि जल्दी से सभी स्टूडेंटों तक वीडियो पहुँचे। थैंक यू।